जय हिंद दोस्तों। तो आज की अपनी इस अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की जो आरडी है, जो रिकरिंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस की, वो किस तरीके से हमें खोलनी है और उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए और किस तरीके से जो आरडी है वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस की जो आरडी होती है उसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, आवर्ती जमा, मतलब जिसमें हम लगातार महीने दर महीने एक किसी अमाउंट को निश्चित करके जमा करते रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी समय अवधि पे। पोस्ट ऑफिस की जो आरडी होती है उसको हम 5 साल के लिए ही चलाते हैं। मतलब वो आपने देखा होगा कि बैंक्स में 1 2 3 साल ऐसे करके भी आरडी होती हैं बैंकों में, लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो आरडी है उसे वो 5 साल के लिए ही होती है। सिर्फ एक ही आरडी चलती है वहाँ, एक ही इस तरीके की रिकरिंग डिपॉजिट चलती है जो 5 साल के लिए होती है। और जैसे आपकी आरडी को चलाते हुए 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो तभी आपकी पूरी मैच्योर हो जाती है पूरी तरीके से। और उसके पश्चात भी अगर आप इसे चलाना चाहें तो आप इसे अधिकतम 10 साल तक, मतलब उसके बाद अगले 5 साल तक चला सकते हैं। तो इसकी तो कुल जो सीमा होगी वो 10 साल तक हो जाएगी। तो 10 साल तक आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला आते हैं इसकी ब्याज दर पे। तो ब्याज दर इसकी बदलते रहती है हर 3 महीने में, लेकिन अमूमन जो पिछले काफ़ी टाइम से जो चल रही है ब्याज दर, और आगे भी इसी ब्याज दर के चले रहने का अभी तक अनुमान है, तो वो है 6.5 से 7.5 के बीच में। ये थोड़ा बहुत पॉइंट पॉइंट 1 2 ऐसे करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसके लिए आप जब भी पोस्ट ऑफिस में आरडी खुलवाने जाएंगे तो वहाँ पता कर लें। तो इस इसके बीच ही आपको वो आरडी के ब्याज अधिकतर मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद है, अगर आपको बीच में इस 5 साल के बीच में अगर कभी आपको आरडी से पैसे लेने की, उन पैसों की 5 साल से पहले अगर ज़रूरत पड़ती है तो 3 साल से पहले पहले आप उसमें लोन ले सकते हो। मतलब कि चूँकि 3 साल से पहले आप आरडी जो आपका पैसा है जो जमा है उसको आप निकाल नहीं सकते किसी भी हालत में, उसे आप आरडी को आप तोड़ नहीं सकते हो। तो 3 साल से पहले आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि अगर आपके आरडी को चलते हुए 1 साल से अधिक हो गया है और 3 साल के बीच में अगर वो है, तो आप उसमें से जितना भी आपका अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उसका आधा आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद है, अगर उसके बाद अगर आप इसे 3 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, चौथे साल या 5वें साल में आपकी आरडी चल रही है, तो आप उसे तोड़ सकते हो। लेकिन तोड़ने पे ये है कि मतलब आप खाता बंद कर सकते हो, लेकिन खाता बंद करने पे आपको, अगर आप 5 साल से पहले खाता बंद करते हो, 3 साल के बाद और 5 साल से पहले अगर खाता बंद करते हो, तो उसमें फिर सेविंग का जो ही पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट चल रहा है 4%, उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको वो अपनी आरडी तोड़ानी पड़ेगी। मतलब जब आपकी आरडी टूटेगी तो आपको सिर्फ 4% का ही ब्याज मिलेगा। जो 6 और 5 6 6.5 और 7.5 के बीच का जो ब्याज उस वक्त चल रहा होगा वो ब्याज आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप 3 साल से के बाद और 5 साल से पहले तोड़वाते हैं तो आपको सेविंग के ब्याज पे ही खाता बंद करवाना होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं इसकी अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा पर। मतलब कितने की आप आरडी अधिकतम खोल सकते हैं और जो इसकी कम से कम जो सीमा है वो कितनी है। तो कम से कम सीमा से जो हम कम से कम सीमा की जब हम बात करते हैं तो आप इसे 100 रुपये से कम आप आरडी के खाते को खोल सकते हैं। और उसके बाद 10 रुपये के गुणज में, जैसे 100 रुपये का कम से कम है, 100 रुपये से तो खोलोगे 2 या 3 सौ तक का आप खोल सकते हो। मतलब 2 3 सौ 4 सौ 5 सौ 1000 2000, उसके बाद से तो वो आपकी सीमा है। और जो अधिकतम सीमा की बात है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो आप जितने मर्जी का भी, आप जितने मर्जी के गुणज में भी आप खुलवा सकते हैं। ठीक है। तो अब आती है कौन कौन इस खाते को खुला सकता है उसकी बात। तो खाते खुलवाने के लिए कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक इस खाते को खुलवा सकता है। अगर बच्चा माइनर है तो उसमें बच्चे का आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट लगना है। उसके बाद उसके मदर फादर का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा उसके साथ, साथ ही उनकी 2 फोटो भी लगेगी। और आपको पोस्ट ऑफिस आके केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा। साथ ही अगर कोई वयस्क अगर इस खाते को खोलता है तो उसके लिए आधार कार्ड पैन कार्ड और 2 फोटो उसकी चाहिए होगी, साथ में केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा। तो कोई भी वयस्क इस खाते को खोल सकता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आरडी से रिलेटेड या फिर पोस्ट ऑफिस की किसी भी इस तरीके की स्कीम के बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें इसको अधिक से अधिक। थैंक यू। बाय बाय।